हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी क्या है? तो इम्यूनिटी है होस्ट की एबिलिटी, किसकी एबिलिटी? तो फाइट करने की, किसके अगेंस्ट? तो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट जो बॉडी है उसकी या फिर होस्ट है उसकी फाइट करने की कैपेसिटी को हम बोलते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी जो है वो हमें दो टाइप की देखने को मिलती है। एक होती है इनेट इम्यूनिटी, दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी इस टाइप की इम्यूनिटी है जो बाय बर्थ प्रेजेंट होती है। ये नॉन स्पेसिफिक होती है और यहाँ पे कोई भी मेमोरी काम में नहीं आती। ये स्पेसिफिक नहीं, इसका मतलब ये है कि कोई भी पार्टिकल आए, कोई भी पैथोजन आए, सेम तरीके से ही रिएक्ट करेगी और ये हर किसी इंसान के अंदर सेम ही होती है। ठीक है। इसके अंदर 4 टाइप के बैरियर्स हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर जो है वो क्या करता है? तो वो एक तो स्किन है, नाम से पता चल रहा है कि फिजिकली प्रिवेंट करता है किसी भी पैथोजन को बॉडी में एंटर करने से। तो स्किन एक मेन फिजिकल बैरियर है। इसके अलावा और कौन कौन सी फिजिकल ऐसी चीज़ें हैं जो कि पैथोजन को एंट्री नहीं देने देते? तो म्यूकस कोटिंग है एपिथेलियम की। किसके एपिथेलियम की? तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की और यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट की। तो ये म्यूकस की जो लाइनिंग है ये क्या करती है? पैथोजन को ट्रैप कर लेती है। इससे क्या होता है कि जो पैथोजन है उनकी एंट्री नहीं हो पाती है। दूसरा है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या करता है? इसके अंदर आता है कि जो माइक्रोबियल ग्रोथ है उनको प्रिवेंट करना है। किस तरह से प्रिवेंट करेंगे? तो सपोज़ कोई पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर कर चुका है, अगर एंटर कर चुका है तो वो क्या होगा? तो उसको जो स्टमक का एसिड है वो डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर माउथ से एंटर हो रहा है तो माउथ के अंदर सलाइवा है वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। आइस के अंदर एंटर कर रहे हैं तो आइस के अंदर टीयर्स होंगे वो उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। सलाइवा और टीयर के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? हमें लाइसोजाइम्स देखने को मिलते हैं। और ये लाइसोजाइम क्या होता है? एंटी माइक्रोबियल होते हैं, मतलब माइक्रोबियल की ग्रोथ को ये प्रिवेंट करने का काम करते हैं। तीसरा बैरियर है हमारे पास सेल्यूलर बैरियर। सेल्यूलर बैरियर के अंदर हमें ल्यूकोसाइट, WBC भी बोलते हैं, न्यूट्रोफिल्स जिसको हम पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, ब्लड के अंदर प्रेजेंट रहने वाले मोनोसाइट जो टिश्यू में चले जाते हैं तो उनको मैक्रोफेज कहते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन आए कि टिश्यू के अंदर आपको मोनोसाइट देखने को मिलते हैं तो नहीं, वो गलत है। टिश्यू के अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे? मैक्रोफेज देखने को मिलेंगे। सेम उल्टा अगर आपको पूछे कि ब्लड के अंदर मैक्रोफेज देखने को मिलते हैं तो ना, ब्लड के अंदर हमें मोनोसाइट्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा है नेचुरल किलर सेल्स। ये एक टाइप के लिम्फोसाइट है। नेचुरल किलर सेल्स जो है वो एक प्रोटीन सेक्रेट करते हैं जिसको हम बोलते हैं परफोरिन। तो परफोरिन नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये परफोरेशन करवाता होगा, मतलब छेद क्रिएट करवाता होगा। क्रिएट पोर्स ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स ऑफ द ट्यूमर सेल्स एंड वायरली इन्फेक्टेड सेल्स थ्रू विच वाटर एंटर्स एंड कॉज लाइसिस ऑफ द सेल। मतलब क्या है? ये सपोज कोई सेल है, इस सेल के अंदर अगर परफोरेशंस हो गए, ठीक है, सेल के अंदर अगर परफोरेशंस हो गए, अगर यहाँ पे परफोरेशंस हो गए तो क्या होगा? इसके अंदर वाटर एंटर कर जाएगा। वाटर एंटर कर जाएगा तो क्या होगा? ये सेल बर्स्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से कुछ काम करते हैं हमारे परफोरेंस जो कि निकलते हैं नेचुरल किलर सेल से। ये सारे के सारे जो सेल्स है वो फैगोसाइटिक है और डिस्ट्रॉय करते हैं माइक्रोब्स को। कौन कौन? तो हमारे PMNL हो गए, मोनोसाइट हो गए, नेचुरल किलर सेल्स हो गए। ठीक है। चौथा बैरियर है साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर किसके काम में आता है? तो जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है वो एक प्रोटीन सिक्रेट करते हैं जिसको हम बोलते हैं इंटरफेरॉन। ये इंटरफेरॉन जो है वो वायरस के रेप्लिकेशन को इनहिबिट करता है। हमें ये ध्यान देना है कि ये कहाँ पे काम करते हैं। ये नॉन इन्फेक्टेड सेल में काम करता है, इन्फेक्टेड सेल में ये काम नहीं करते। इंटरफेरॉन स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ द एंजाइम विच इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर रेप्लिकेशन ऑफ द वायरस। मतलब क्या है कि इंटरफेरॉन से सिग्नल जाएगा और ये सिग्नल क्या करेगा? मतलब आप ये ऐसे समझो कि ये यहाँ पे 2 सेल्स हैं, ठीक है। अब इन 2 सेल्स में क्या होगा कि इसको सपोज वायरस ने अफेक्ट कर दिया, चलो बीच वाले को करवाते हैं, इसको वायरस ने अफेक्ट कर दिया तो ये इंटरफेरॉन रिलीज करेगा। ये इंटरफेरॉन साइड के सेल में जाएगा। ये सेल इसको मारेंगे नहीं, ये सेल क्या करेंगे कि जो वायरस जो है उसको आगे अपनी प्रोजनी बनाने के लिए जो जेनेटिक मटेरियल चाहिए, जो प्रोटीन चाहिए, जो मशीनरी चाहिए ना, उसको ये नहीं बनने देगा। जब नहीं बनने देगा तो क्या होगा? वायरस आएगा तब भी ये रेप्लिकेट नहीं हो पाएगा, ये मारेगा नहीं वायरस को,
ठीक है, वायरस को मारता नहीं, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हमने देख ली इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी के अंदर हमने क्या देखा, हमने सबसे पहले देखा ये फिजिकल बैरियर, उसके बाद देखा फिजियोलॉजिकल बैरियर, एक देखा सेलुलर बैरियर और देखा साइटोकाइन बैरियर। ऐसे ही इसके बाद आती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं।